को प्रेरित करने के लिए और विशेष रूप से जो बिहार के युवा हैं उनसे हम लोग कनेक्ट होने का हम लोगों ने प्रयास किया। 22 मार्च 2021 को जिस अभियान की परिकल्पना हुई, आह्वान हुआ, उसमें 11 जुलाई 2021 के बाद हम लोगों ने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ना शुरू किया। लोग जुड़ने लगे। हमारा प्रयास यही था कि ऐसे लोग जुड़ें कि कुछ निस्वार्थ योगदान बिहार के लिए करें, अपने ही पूर्वजों की दृष्टि से प्रेरित और शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन 3 मूल मंत्रों के साथ। अभी तक इस यात्रा में 45,000 से अधिक बिहार वासी जो बिहार में रहते हैं या बिहार के बाहर रहते हैं जुड़ चुके हैं। सभी जिलों में अध्याय स्थापित हैं। 29 जिलों में भौतिक रूप से युवा संवाद का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। मुख्य रूप से संदेश यही है कि बिहार का भविष्य यदि उज्जवल करना है तो हमें चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। सोचना होगा क्या कारण थे जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे जिसमें हम लोगों को जोड़ पाते। हमारे पूर्वज कैसे लोगों को जोड़ सके थे। यदि छोटे विचार उनके मन में रहे होते, उनकी सोच छोटी रही होती तो क्या ऐसा कर पाते। क्या कारण था कि जब अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ तो बिहार से जीवात्मा में भेद नहीं करने की परंपरा हमारे पूर्वजों की वैसी दृष्टि थी। जैसी दृष्टि उस काल में जहाँ रही हो, सबसे प्राचीनतम काल हो, निश्चित तो चीजें आगे बढ़ेंगी। बिहार के इतिहास में हम पाते हैं चीजें आगे बढ़ रही थी। तभी तो आने वाले समय विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिसमें विश्व भर से लोग ठंडे रास्तों से पढ़ने आते थे। और जब सोच बढ़ती है हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। राजवंशों को भी इसने प्रभावित किया। बिहार वासन और भोजन निःशुल्क ऐसी व्यवस्था होगी। इसके अलावा भागलपुर में चल रही वो भी होगी। अनेक और प्रकल्प चल रहे हैं इस प्रकार के अलग अलग जिलों में। सिवान में भी पूरे जिले में परीक्षा आयोजित हुई। 40 बच्चों का बैच आइडियल 40 के नाम से वहाँ के शिक्षक जो इससे जुड़े हैं पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन। उसी प्रकार बेगूसराय जिले में परीक्षा आयोजित करने की योजना है जिसमें कि हम लोग वैसे 40 बच्चों को बेगूसराय जिले में चुनेंगे। अन्य जिलों में भी शिक्षकों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जुड़े हैं, खगड़िया हो, भागलपुर हो, उनको इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इस प्रकार के अभियान अपने जिलों में चलाएं जिसमें जो बच्चे गरीब हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं, उसमें बिना जाति संप्रदाय के भेद के उनको चुनें और चुनकर उनको उस प्रकार का शिक्षण, उस प्रकार का वातावरण दें ताकि शॉर्टकट्स के पीछे वो नहीं लगे। शॉर्टकट्स मैंने भी अपने जीवन में देखे हैं, खुद भोगी रहा हूँ। जब IIT की तैयारी करता था तो 97 पेपर लीक हुए थे केंद्र बिहार में। उस पीड़ा को आज तक मैं अनुभव करता हूँ। चाहता हूँ जो विद्यार्थी हैं शॉर्टकट नहीं खोजें, परिश्रम करें और परिश्रम करके उसमें हम जो योगदान कर सकते हैं, जो सफल व्यक्ति हैं निश्चित योगदान करते हैं। इसी में संस्थान जिनसे आप बात कर रहे थे वैसे योगदान हुए हैं। अभी प्रारंभ हुआ है 1.5 साल की इस पूरी यात्रा में, जिसमें 45,000 लोग जुड़े हैं। श्रृंखला प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 100, 150, 500 लोग जुड़ रहे हैं। आज पूरे बिहार के अलावा दुबई में इतने अच्छे लोग जुड़े। दुबई से ऐसे लोग जुड़े जो अपने गाँव में, अपने विद्यालयों में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने लैपटॉप दिया, गाँव के बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाए। इस परिकल्पना को और आगे ले जाने के लिए मेंटर योर स्कूल इस प्रोजेक्ट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। वेबसाइट पर हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली उसको, और घोषणा के साथ आपके साथ हम लॉन्च कर रहे हैं इस रूप में कि जो व्यक्ति हैं अपने विद्यालय के प्रति योगदान देना चाहते हैं उसमें अपने अंकित कर सकते हैं किस प्रकार का योगदान करना चाहते हैं। शैक्षणिक योगदान, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान, एक मेंटोर के रूप में योगदान, इस प्रकार से जो करना चाहते हैं उस डेटाबेस को हम लोग उनके विद्यालयों के साथ साझा करेंगे। तो विद्यालयों से स्वैच्छिक रूप से जो जुड़े हैं उनके साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि वैसा योगदान उनके विद्यालयों में करें जिससे शिक्षा में जो सुधार, अच्छे लोग, उस विद्यालय के शिक्षक जो बाहर कहीं पढ़ाते हों, उस विद्यालय के अच्छे लोग जो बड़े उद्यमी हों, उनके माध्यम से उस प्रकार की उद्यमिता का विकास, उस प्रयास को हम करना चाहते हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता, तो इन मंत्र हैं। शिक्षा की बात मैंने कही, किस प्रकार संस्थान भी कर रहे हैं, विद्यालयों में हम लोग जुड़ रहे हैं। महाविद्यालयों के साथ भी विद्यार्थियों के साथ संवाद हम लोगों ने प्रारंभ किया। LS कॉलेज में हुआ, NIT पटना में हुआ, पटना विश्वविद्यालय में हुआ। श्रृंखला आगे गतिमान है। इसी प्रकार से उद्यमिता के लिए हम लोगों ने सबसे पहले बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव दिल्ली में किया था। अभी इस वर्ष मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली में फिर से करने की योजना है ताकि ऐसे बिहार के लोग सफल उद्यमी हैं, अपने उद्योग उन लोगों ने स्थापित किए, अपने अनुभव ही साझा करें और साथ में जो स्टार्टअप्स हैं उनमें यदि चाहते हैं इन्वेस्ट भी करें, उनके साथ उनको डायलॉग कराना चाहते हैं और युवाओं को अपने जिलों में प्रेरित करना चाह रहे हैं, मार्गदर्शित करना चाह रहे हैं। हाल में स्टार्टअप समिट पटना में हुआ था, इसमें यूको बैंक और सिडबी ने हिस्सा लिया था, युवाओं का मार्गदर्शन किया था। उसी प्रकार अभी सासाराम में हम लोग दिसंबर माह में स्टार्टअप समिट कराना चाह रहे हैं जिसमें पूरे बिहार से स्टार्टअप्स की हम लोग सूची कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगले वर्ष उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के लिए वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट लोगों के सहयोग से ही आयोजित करने की परिकल्पना है। शिक्षा, समता, उद्यमिता में जो समता का भाव है वो यह है कि जो समाज के लोग सक्षम हैं उनका सहयोग करें जिनको उसकी आवश्यकता है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं, अनेक सामाजिक कार्य हुए। जीवक चैप्टर डॉक्टरों का अध्याय है, पटना में 76 मेडिकल कैंप लगे। बेगूसराय में IIM ने सहयोग किया, उसमें हर माह प्रथम रविवार को मेडिकल कैंप इस प्रखंड में लग रहा है। ऐसे अनेक जिले, दरभंगा, पूर्णिया, बेतिया, रोहतास, गया, औरंगाबाद, सभी में वहाँ के जो चिकित्सक हैं जो अध्याय से जुड़े हैं उनके द्वारा प्रति माह निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इस प्रयास को आपके माध्यम से आह्वान हम उन बिहार वासियों से कर रहे हैं जो अभी तक योगदान करना चाहते हैं लेकिन जुड़े, वो भी जुड़े।
मिलकर प्रेरित करें बिहार कि अच्छे काम करो, निस्वार्थ करो, कुछ आंशिक करो। मिलकर यदि हमने बड़ी संख्या में करना प्रारंभ कर दिया तो दिन दूर नहीं, जब उस समय की कल्पना करो जब संसाधन नहीं थे तब हम पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे। आज संभावनाएं तो असीम है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, जिस बिहार ने शून्य दिया आज क्या नहीं कर सकती है। ये सोच बदलने की आवश्यकता है। तो चिंता नहीं, चिंतन करें, संघर्ष नहीं, सहयोग। इसी अभियान के संदेश के साथ हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पूरी तरह विशुद्ध गैर राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अभियान में लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, बड़े महानगरों में भी जुड़ रहे हैं, विदेशों में भी जुड़ रहे हैं। अभी हाल में दुबई चैप्टर में संवाद स्थापित हुआ, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के 2 माननीय न्यायमूर्तिगण भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी अभियान के बारे में अपने संदेशों को साझा किया, जिससे हम लोग अत्यंत आशान्वित हुए और बड़ा अच्छा लगा कि किस स्तर पर इस अभियान का एप्रिसिएशन हो रहा है। चीजें चल रही हैं, आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है, आकांक्षा है। लोगों को जोड़ने में हमारा सहयोग भी करें और मिलकर जब हम जुड़ेंगे, मिलकर करने लगेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में एक ऐसे बिहार को हम दे पाएंगे जिस पर आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल, बिहार में कई ऐसे सवाल है, जातिवाद